Hi everyone, welcome to Europedia. This is Chandrasekhar, faculty at Europedia in the branch of Electrical and Electronics Engineering. ये वीडियो में हम SVJNL में इलेक्ट्रिकल पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, पूरा इलेक्ट्रिकल पेपर का स्ट्रेटजी, कौन कौन सा सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैंने 2019 का 2023 का दोनों पेपर का एनालिसिस करके पूरा एनालिसिस आपके सामने मैंने रखा हूँ। ठीक है, टेक्निकल में पूरा 120 क्वेश्चंस पूछते हैं, 120 क्वेश्चंस है टेक्निकल में। ये 120 में कौन कौन सा सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस कौन सा ईयर में आए हैं, दो पेपर से मैंने लिया है, 2019 एंड 2023। चलिए देखते हैं और उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी देखते हैं, कैसे प्रिपेयर करना, क्या प्रिपेयर करना, क्या छोड़ना है, ये पेपर का लेवल क्या है, ये सब मैं ये वीडियो में बताएगा आपको। राइट, देखिए पहले तो ये है 2023 का पूरा सब्जेक्ट्स ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। मैंने एक सीक्वेंस में लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो गेट प्रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी को छोड़ देते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे चैनल में दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए कितना क्वेश्चंस आया है, 9 क्वेश्चंस आया 2023 में, 2019 में 6 क्वेश्चंस आया हुआ है। राइट, तो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट SVJNL के लिए। जो लोग गेट के प्रिपेयर किए, मोस्ट ऑफ द गेट स्टूडेंट EMFT छोड़ देते हैं इलेक्ट्रिकल वाले गेट के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे पक्का तैयारी करना है। राइट, लास्ट में मैंने पेपर का लेवल भी बताएगा, पेपर के लेवल भी बताएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स। देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स 2019 में 14 क्वेश्चंस, 2023 में 14 क्वेश्चंस। यस, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स प्लीज, मशीन्स नहीं है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। 2023 में 14 क्वेश्चंस आया हुआ है, 14 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स से। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है वो सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। और 2019 में 8 क्वेश्चंस आया हुआ है। राइट, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स और नेटवर्क्स 2023 में 13 क्वेश्चंस, 2019 में 12, ऑलमोस्ट सेम। राइट, नेक्स्ट मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। गेट में मेजरमेंट से 1 या 0 क्वेश्चन। राइट, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चंस पूछा गया है इसमें। मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन में 13 क्वेश्चंस इन 2023 and 9 questions in 2019. Very important subject. Right, very important subject. Next, control systems देखिए 12 questions in 2023 and 13 questions. Yes, so control systems 12 questions in 2023, 13 questions in 2019. कंट्रोल सिस्टम देखिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। राइट, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ये ट्रांसफार्मर्स भी होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स करंट ट्रांसफार्मर, ओके, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, CT PT पूरा। 15 क्वेश्चंस इन 2023, 14 क्वेश्चंस इन 2019। राइट, इलेक्ट्रिकल का, कंट्रोल सिस्टम्स का, पावर सिस्टम्स का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, मटेरियल्स का, इसका वेटेज उतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। राइट, नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस 2023 में, 14 क्वेश्चंस 2019 में। नेक्स्ट पावर सिस्टम्स 11 एंड 14, 2023 में 11 है, 2019 में 14 है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, यस एनालॉग, छोटे क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चंस, गेट जैसा इतना डेप्थ नहीं होता है, सिंपल क्वेश्चंस ओनली पूछते हैं। राइट, देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कितने क्वेश्चंस, 13, यस 13, 2023 में 13 है, 2019 में भी 13 है। राइट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 15 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, 15 क्वेश्चन पूछा गया 2023 में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। और 2019 में 7 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चंस। और यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल के बच्चे कम्युनिकेशन नहीं पढ़ते हैं अपना कोर्स वर्क में 4 साल में, लेकिन 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं दिया है इलेक्ट्रिकल पेपर में, लेकिन 2019 में 12 क्वेश्चंस पूछा गया है कम्युनिकेशन सिस्टम से। राइट, बैंडविड्थ, ओके, वेवलेंथ, ये पूरा कम्युनिकेशन का ही है। राइट, कितने क्वेश्चंस, 12, यस 12 क्वेश्चंस फ्रॉम कम्युनिकेशन सिस्टम्स। राइट, सिंपल क्वेश्चंस ये। नेक्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, यस 5 क्वेश्चंस इन 2023, 12 क्वेश्चंस इन 2019। देखिए कुछ सब्जेक्ट्स का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन देखिएगा कितना communication, no single question in 2023 from the subject communication, but 12 questions in 2019 from the subject communication. Right, तो जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है, EMFT, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स, पावर सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, नेटवर्क्स,
राइट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम एक है, उसमें 2023 में क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी नहीं दिया है, लेकिन 2019 में 12 क्वेश्चंस दिया है, राइट। मैंने ये बताया था आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ये पूरा 2023 का 2019 का पेपर का एनालिसिस है। मेजरमेंट्स देखिए, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ईएमएफटी भी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने 15 क्वेश्चन आए हुए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। गेट इतना डेप्थ क्वेश्चन नहीं आता, छोटा सा क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन आपका एक लाइन या 2 लाइन में हो जाता। थ्योरी क्वेश्चंस, इसमें ना 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर थ्योरी है। थ्योरी यानी एक ही लाइन का, बस एक ही लाइन का फार्मूला। बाकी 50% जो क्वेश्चंस है उसमें 2 या 3 लाइन का आंसर बनता है कोई न्यूमेरिकल का, राइट। बिना कैलकुलेटर के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, राइट। फुल्ली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, फुल्ली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, राइट। सो पेपर तो ईजी है, पेपर तो आसानी है, लेकिन आप हर जगह ऑफ द सिलेबस को, सिलेबस का हर कोने को आपको पढ़ना पड़ता है, राइट। तो ये है 2023 और 2019 का पेपर एनालिसिस, कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पेपर का डिफिकल्टी लेवल इंजीनियरिंग सर्विसेज से थोड़ा कम है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, उससे कम है, कम ही है, लेकिन सिलेबस जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज से मिलता है, राइट। इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या सिलेबस है टेक्निकल का, वही सिलेबस है, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेजरमेंट से कम 30 मार्क आते हैं। मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे गेट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी मेजरमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना है सर, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, सब्जेक्ट में हल्का सा क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट कवर करना है, कोई डेरिवेशन की जरूरी नहीं है, कोई डेरिवेशन लर्न करने की जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट इजी वे में आप लर्न करो, लेकिन पूरा लर्न करो। कुछ लोग क्या करते हैं, डीसी मशीन में स्टार्टर्स को छोड़ देते, क्यों, गेट में स्टार्टर्स से क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो जो लोग ज़्यादा के ज़्यादा लोग गेट के प्रिपेयर तैयारी करते हैं तो स्टार्टर्स छोड़ देते हैं, लेकिन अपना यहाँ पे SVJNL में स्टार्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो टॉपिक्स हम गेट के लिए छोड़ देते हैं वो टॉपिक्स यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और उतना डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरी नहीं है, डेरिवेशंस पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट को समझो, फार्मूला को रिमेंबर करो और वो वाला फार्मूला को अप्लाई करो, बस 3 ही स्टेप्स हैं। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, डेरिवेशंस छोड़ दो, राइट। हर फार्मूला को रिमेंबर करो, ठीक है। जो फार्मूला बहुत बड़ा होता है उसमें कैलकुलेटर चाहिए, उसको छोड़ दो, राइट। तो ऐसा प्रिपेयर करना, ठीक है। एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड इज़ वेरी सिंपल, इतना बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछा गया है, लेकिन हर सब्जेक्ट के हर कोने में उसने गया हुआ है, राइट। कंट्रोल सिस्टम में बहुत आसान क्वेश्चंस पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चंस। पावर सिस्टम में भी, पावर सिस्टम में उसने एक पावर सिस्टम में इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया में एक ग्राफ दिया हुआ है, उसने पूछा है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, बस आप देख के बता सकते हैं, राइट। उसका कोई कैलकुलेशन की जरूरी नहीं है। लेकिन गेट में क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, बहुत बड़े बड़े फार्मूलास होते हैं, उतना पूरा कोई जरूरी नहीं है, right. All the best for all of you, those who are preparing for SVJNL from Europedia. Subscribe our channel to get more this kind of content. If you have any queries related to preparation के related कोई queries है तो you can reach out on the mentioned number in the given description, right. Thank you.